Hello, Assalamualaikum, class 9 students. Hope you all fine by the grace of Allah Almighty. It's my first video lecture on YouTube. Today we start with mathematics, chapter number 1. Our chapter number 1 name is matrices and determinants. Matrices and determinants वाले चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, मैट्रिसेस की और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि होता है एक क्रैमर्स रूल एंड दूसरा मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। हम इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस. The matrices have played a very important role in the age of computer science. Matrices and determinants दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यूज़ होती हैं। जो मैट्रिसेस हैं वो कंप्यूटर साइंस में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैट्रिसेस का जो आइडिया था वो ऑर्थर ने दिया था, जो कि 19th सेंचुरी का इंग्लिश मैथमेटिशियन है। उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डेवलप करवाई थी 1858 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। Matrix, a rectangular array are a formation of collection of real number C0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as ये एक फॉर्म है हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर इनक्लोज बाय ब्रैकेट जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है, सेट टू बी फॉर्म अ मैट्रिक्स। एक कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स मीन 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, उनकी कलेक्शन एक और रियल नंबर्स की कलेक्शन, और अगर उनको ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ऐसी कुछ फॉर्म आते हैं और हम इस फॉर्म को मैट्रिक्स कहते हैं। 0, 1, 3, 4 हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है, ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। आपने जो भी डेफिनेशन हो गया आपने उसके साथ कोई एक एग्जांपल ज़रूर लिखनी है साथ। अब रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, या फिर उन्हें रोज़ एंड कॉलम्स मैट्रिक्स का बताया है कि रोज़ कैसे फाइंड की जा सकती हैं और कॉलम्स कैसे फाइंड की जा सकती हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 0, 1, 3, 4। अब हमने इसकी रोज़ कैसे फाइंड करनी है? जो भी एंट्रीज हमारे हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट होंगी, हॉरिजॉन्टल वे होता है मींस ये वाला वे, जो भी एंट्रीज हमारी हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट होंगे उनको हम कहते हैं रोज़। जैसे इस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं? एक रो एंड सेकेंड रो नंबर 1, रो नंबर 2। इसी तरह हम अपने मैट्रिक्स की रोज़ फाइंड करते हैं। और कॉलम्स फाइंड करने के लिए हमारे पास वही मैट्रिक्स है A 0, 1, 3, 4। अब हमें इसकी कॉलम्स फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वो एंट्रीज जो वर्टिकल वे में प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स। जैसे कॉलम 0, 3 एक कॉलम है, इसको वर्टिकल वे में ले जाएं तो 1 और 4 हमारे पास कॉलम नंबर 2 है। यही हमारे पास ये बता रहे हैं कि A में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। हम इस तरह रोज़ एंड कॉलम्स फाइंड करते हैं। हमने इनका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना ताकि, क्योंकि पूरा चैप्टर इस रोज़ एंड कॉलम्स पे बेस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स देन M इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ M बाय N। वो कह रहे हैं एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज एंड कॉलम्स का जो नंबर है वो ऑर्डर को स्पेसिफाई करता है कि ये किसी ऑर्डर में ये रोज एंड कॉलम्स के नंबर्स हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज, अगर एक मैट्रिक्स M हम लेट कर लेते हैं कि वो मैट्रिक्स M है, उसके अंदर जो M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं, हमने N को डिनोट किया कॉलम से और M को डिनोट किया रोज़ से, तो M जो है वो ऑर्डर पे कहलाएगा M बाय N का। अब एग्जांपल आगे इन्होंने दी है हमें। ये हमारे पास M मैट्रिक्स है, हमने इसकी ऑर्डर फाइंड करनी है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास आप ये फॉर्मूला समझ लें कि ये फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू M बाय N। M डिनोट करता है यहाँ पे रोज़ को और N यहाँ पे डिनोट करता है कॉलम्स को। तो हमने यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल में जो एंट्रीज हैं वो रोज़ होती हैं। तो रो हमारे पास ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, और वर्टिकल वे में जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं वो कॉलम्स होती हैं। 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये हमारे पास थर्ड कॉलम। तो हमारे पास हम यहाँ पे M की जगह लिखेंगे, M की हमारे पास रोज़ कितनी हैं? M रोज़ को डिनोट करते हैं। हमारे पास इस मैट्रिक्स में रोज़ हैं 2 रोज़, और N की जगह हम कॉलम्स लिखेंगे और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स, 2 बाई 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन, हम इस तरह हम इसके ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस। अब हमने लेट करना है कि A और B हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं। A जो है वो B के इक्वल है और हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? A इज इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर तो ऑर्डर ऑफ A यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स और मैट्रिसेस A में और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स B में इक्वल होते हैं तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस होता है और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनकी एंट्रीज वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल
ये हमारे पास एक एग्जांपल है इक्वल मैट्रिक्स की। जैसे ये वहाँ पे ए मैट्रिक्स में ये 1 1 यहाँ पे भी है, 2 + 1 यहाँ पे होता है 3, 4 - 2 होता है 2। यहाँ पर हमारे पास सारी एंट्रीज जो है यानी नंबर एंट्रीज 1 -4 1 -4 3 and 2, ये हमारे पास सारी एंट्रीज इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ए और बी का वो इक्वल है। अभी हमारे पास सिर्फ क्या हुआ है, एंट्रीज इक्वल हुई हैं। अब हमने इनका नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल करने हैं। 1 रो सेकंड रो 1 कॉलम सेकंड कॉलम। यहाँ पे इसके 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे 1 कॉलम 1 रोज सेकंड रो 1 कॉलम सेकंड कॉलम। इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास इसके ऑर्डर भी सेम है। तो हम यहाँ पे हमें पता चल गया कि ए जो है वो बी के इक्वल है। अक्सर हमारे पास केस ऐसा होता है कि जब ए बी के इक्वल नहीं होता, यानी उनकी कभी ना तो ये तो उनकी एंट्रीज डिफरेंट हो जाती हैं या तो उनके ऑर्डर डिफरेंट हो जाते हैं, तो हम उसको तब डिनोट करेंगे जैसे ए जो इक्वल नहीं है बी के, हम अनइक्वल को इस साइन से डिनोट करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन बताया है, हमने डेफिनेशंस की हैं। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगी जो कि एक्सरसाइज 1.1 पे होगी। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।